साथ न्यूज पर यूज में शामिल हो रही है पिछले हफ्ते की सबसे चर्चित कंपनी आईआरसीटीसी। जी हाँ, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है कंपनी के नतीजे, जिसकी वजह से चर्चा में थी वो बात आई और गई हो गई। आइए आईआरसीटीसी के नतीजे एक बार आपके सामने रख दूं, फिर हम टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। आय 405 करोड़ रुपए आई है, 4.5 गुना यानी कि 450% की बढ़त आय में दिखी है। कामकाजी मुनाफा 211 करोड़ आया है, जो नुकसान था उसके मुकाबले में। मार्जिन्स 52% के आसपास आए हैं, क्योंकि पिछले साल तो नुकसान था, पिछले साल एक्चुअली सब बंद ही था ना, तो इस वजह से आपको रिजल्ट्स बहुत ही दमदार दिख रहे हैं। मुनाफा 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 160 करोड़ के आसपास 32 करोड़ से बढ़कर। आइए स्वागत करते हैं कंपनी की सीएमडी एलए रजनी हसीजा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रजनी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। जी रजनी जी धन्यवाद। और आपको आईआरसीटीसी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दिवाली की, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपकी पूरी टीम के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो। जी, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को इस तरह की विशेष की बहुत जरूरत है शिंवी जी। बिल्कुल, हमेशा से है हमारी विशेष आपके साथ में, और इस बार देख के लग भी रहा है कि आईआरसीटीसी की ट्रेंड ट्रैक पर लौटती हुई दिख रही है। जो नतीजे दिख रहे हैं, जरा बताएं इस तिमाही के नतीजों के बारे में, आपके हिसाब से संतोषजनक है या और बेहतर होंगे? देखिए, अगर इस तिमाही को हम अपने से इससे पहले वाली तिमाही से कंपेयर करें तो हमारा जो रिजल्ट है तो भी अच्छा है, और पिछले साल की तिमाही से कंपेयर करें तो भी हमारा रिजल्ट अच्छा है। अभी भी लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, बिकॉज इंटरनेट टिकटिंग और रेल नीड तो प्रॉफिट में आ गए हैं। टूरिज्म अभी ट्रैक में आने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए टूरिज्म में लॉसेस हैं। लेकिन केटरिंग के लॉसेस हमने जो पिछले तिमाही से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो लॉसेस हैं वो घट के मात्र 19 लाख रह गए। हम किसी भी दिन हम पूरा कर सकते हैं। सो विद दी इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो मॉडल है अभी डिफरेंट है, और अभी हमें कुक्ड फूड में रिस्टोर होने में थोड़ा समय शायद और है। ठीक बात है। सो हमारे लिए ये नतीजे बहुत ही आशावादी हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी है कंपनी में, जिसको लेके पूरी टीम बड़ी एंथुसियास्टिक है, और आगे और मेहनत करने की भावना जगी है कि और खर्चे कम करके और मेहनत करके और रेवेन्यू लेके आएंगे। क्या बात अगर है। आप हाफ ईयरली की बात करें शिंगवी जी, तो हाफ ईयरली में हमने टोटल जो है 678 करोड़ रुपया कमाया। उसमें से एक फर्स्ट क्वार्टर में हमने 257 करोड़ कमा लिया था, और सेकंड क्वार्टर में हमने 421। और फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखिए तो हमने 158 करोड़ जो है पुट टुगेदर 241 करोड़ के आसपास हमारा मुनाफा रहा, जो कि काफी अच्छा रहा। अगर पिछली तिमाही से, पिछले साल की तिमाही से कंपेयर करते हैं, सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो हमारे जो नतीजे हैं वो 300% के आसपास अच्छे हैं। वो कंपैरिजन ठीक नहीं है क्योंकि इस पीरियड में कोविड था, लेकिन अगर हम अभी जो गत तिमाही बीती है तब भी कोविड था, सेकेंड वेव थी, तो हमने उसकी तुलना में अच्छे किए। एक्चुअल हमारी लिटमस टेस्ट होगी इस तिमाही जो हमारी आने वाली, जहां हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स की आशा के अनुरूप एकदम आ सके। बिल्कुल परफेक्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस आती दिख रही, लेकिन इस परफॉर्मेंस को कंपेयर में करना चाहता हूं कोविड के पहले के लेवल्स के लिहाज से। क्या कोविड के पहले जिन लेवल्स पर आईआरसीटीसी काम करती थी उन लेवल्स तक पहुंच चुके हैं, या वहां कहां तक पहुंचे, जरा इसका एक अंदाजा दें। देखिए, इंटरनेट टिकटिंग में तो हम उसे सरपास कर चुके हैं, उससे हम कहीं आगे चल रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारा केटरिंग का बिजनेस है, क्योंकि केटरिंग में हमारा 45% हमारी जो रेवेन्यू थी वो केटरिंग से आती थी। अगर आप 19-20 का हमारा रिजल्ट देखें तो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो 2275 करोड़ था, जिसमें से 105 करोड़ हमारा अलोन जो है वो केटरिंग से था, दैट वाज अराउंड 45%। अब वो उतना अभी नहीं है, बिकॉज वो उसमें से हमारा जो मूल बिजनेस होता था वो मोबाइल केटरिंग से होता था, और मोबाइल केटरिंग में हमारी लाइसेंस भी, हमारा जो कमीशन बेस्ड मॉडल था उससे आया करती थी। और अभी क्योंकि हम रेडी टू ईट सर्व कर रहे हैं, तो रेडी टू ईट में हमारी जो रेवेन्यू है वो 1/3 हो जाती है अगर हम कुक्ड फूड से उसकी तुलना करें। तो वो जब तक रिस्टोर नहीं होगा, जब तक हमारा केटरिंग का पूरा बिजनेस पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हो जाता, ऑल्दो वी हैव क्रॉस द बैरियर कि हम लॉसेस से निकल आए हैं, और हम जल्दी ही थोड़ा सा एटलीस्ट ब्रेक इवन तक हम पहुंच गए कि कंपनी को अपनी किटी से नहीं देना पड़ेगा। टूरिज्म अप्रैल मई जून बहुत ही खराब रहे हमारे लिए, और अगर इसको हम प्री कोविड या उससे पहले से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि दैट इज अ टाइम फॉर अस टू अर्न। नॉर्मली अप्रैल मई जून हमारे लिए समय होता है कमाने का, और हम लगातार उसके बाद हमारा जब विंटर स्टार्ट होती है तो
हमने एक्चुअली टूरिज्म सितंबर से शुरू किया है, हमारी पहली ट्रेन सितंबर में गई थी, जो मास टूरिज्म। उससे पहले हम छोटा मोटा टूरिज्म के लैंड बेस्ड टूर्स वगैरह कर रहे थे, जो इमीडिएट आफ्टर कोविड बहुत ही कम था। अभी हमारा मास टूरिज्म टेक ऑफ कर गया है और हमारी सारी ट्रेन जो हैं वो चल रही हैं। हमारी भारत दर्शन भी चल रही है, हमारी डीलक्स ट्रेन भी चल रही है, और हमारा दिसंबर में हमें लग्जरी ट्रेन का भी एक चार्टर, 2-3 चार्टर सर्विसेज है जो डोमेस्टिक सेगमेंट में हम चलाने जा रहे हैं। तो टूरिज्म समय लेगा, लेकिन चीजें बहुत इंप्रूव कर रही हैं। वैक्सीनेशन की इनपुट से बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी की फीलिंग है, टीम में भी फीलिंग है, और हमारे जो गेस्ट हैं उनके अंदर भी फीलिंग है। तो अभी हम एक और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 7 नवंबर को एक हमारी जो रामायण यात्रा चल रही है, और उसके बाद हम जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए ट्रेन लेके जा रहे हैं, दोनों एकदम जैम पैक्ड हैं, फुल हैं। इतनी फुल है कि हमें दूसरी ट्रेन भी उनको उसको लेके लॉन्च करनी पड़ी है, और हमने वो लॉन्च कर दी है। सो आप कह सकते हैं कि थोड़ा समय लगेगा इन 2 सेगमेंट में, बाकी सेगमेंट में हम धीरे धीरे कवर अप मैं करेंगे। आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये आइडिया कहाँ से आते हैं, ये इंटरेस्टिंग ये वाली यात्रा शुरू की जाए, ये वाले पैकेज? हर बार मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ ना कुछ आप नए बिजनेसेस के बारे में, नए आइडियाज के बारे में बात करते हो। जरा बताइए, इन 3 महीनों में लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही, तो क्या कुछ नया और क्या है IRCTC ने, और साथ ही आइडियाज जो आते हैं उसके पीछे मतलब ओरिजिनेशन कहाँ से है? ओरिजिनेशन है हमारी टीम, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से ही आई हुई है, और हम लोग सोचते रहते हैं। जैसे चारधाम यात्रा आप लीजिए, हमारी चारधाम यात्रा एकदम फुल गई थी, अगर उसमें वेटिंग चल रही थी। चारधाम में क्या था कि जब हमने पहले चारधाम चलाई तो वो भी फुल गई, हम पूरे गेस्ट को डीलक्स में लेके गए। हमने दैट वाज आवर नोवल एक्सपेरिमेंट कि हम 17 दिन की यात्रा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और हम सक्सेसफुल हुए। पर थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे कि बद्रीनाथ जी बंद हो गए थे, तो लेकिन हमने फिर उनको एक ऑल्टरनेटिव दिया, और किसी गेस्ट ने हमारा कैंसिल नहीं किया, और सब लोगों ने वो हमारा ऑल्टरनेटिव, उन्हें अयोध्या ले गए, बनारस ले गए, उन सब ने हमारा ये सजेशन जो है एक्सेप्ट किया। चारधाम जो हमारी यात्रा है, बड़ा यूनिक USP काइंड ऑफ हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें कि हमने आप कह सकते हैं कि 17 दिन में हम चारों धाम, बद्रीनाथ, आप जो है उसके बाद हमारा रामेश्वरम, पुरी एंड द्वारका, चारों धाम को हम ट्रेन से लिंक करते हैं, और बीच में जो जो ज्योतिर्लिंग और जो जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन रिलीजियस थीम में उनके दर्शन कराते हैं। इस पैकेज में, ये डीलक्स सेगमेंट में हमने पहली बार शुरू किया था। श्री रामायण यात्रा हम बजट सेगमेंट में बराबर चलाते रहे हैं, और हमने अभी तक 8 या 9 यात्रा प्री कोविड पीरियड में चलाई थी, और बहुत ही उसका अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग जो थे जो कि थोड़े हायर सेगमेंट में ट्रेवल करना चाहते हैं। चिंगी जी, ये आप अप्रिशिएट करेंगे कि ट्रैवल की एक अपनी निश होती है। कुछ आदमी अफोर्ड कर सकते हैं वो बजट में चलना, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो बजट में चलते हैं। कुछ आदमी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़ी सी लग्जरी बेनिफिट ज्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक डिलक्स सेगमेंट तैयार किया, और उन लोगों के लिए हमने श्री रामायण यात्रा, ये भी श्री राम के जन्म स्थल दिल्ली सफदरजंग से स्टार्ट होगी, और अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और अंजनी पर्वत होते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। इसमें एक सेगमेंट और है जो अभी हम नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीलंका में टूरिज्म अभी नहीं खुला, जैसे वो खुलेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। तो ये यात्रा कुछ लोग होंगे जो श्रीलंका जाना चाहेंगे तो उनको भी ले जाएंगे। इस तरीके करने से हम पूरा जो है राम पथ का पूरा सर्किट पूरा करते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की रिलीजियस टीम है। मैम एक मिनट ये बताइए, श्रीलंका ट्रेन कैसे जाएगी? जी सर, श्रीलंका तक हम रामेश्वर, अच्छा बताते हैं सर, श्रीलंका ट्रेन नहीं जाएगी सर। श्रीलंका में सब लोग जो है, जो 150 आदमी हैं हमारे, वो वहां पर उनसे ऑप्शन लिया जाएगा कि वेदर दे वांट टू ट्रैवल टू रामेश्वरम, तो वहां से उन्हें एयर से या मदुरई एयरपोर्ट या उससे हम एयर ब्रिजिंग करते हैं। नाइस, गजब, क्या प्लान है, मतलब तगड़े है। मैं ऐसा लगता है आपसे बात करते हैं, जब आपके प्लान सुनते हैं ऐसा लगता है मत बात किए जाए। जबरदस्त इंटरेस्टिंग बातें आप बताती सारी योजनाओं के बारे में। किसी और दिन फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपके माध्यम से पूरे जी परिवार को, हमारे सारे इन्वेस्टर्स को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock related news.